आजकल जो बात हम किसी के आमने सामने नहीं बोल पाते हैं वो सोशल मीडिया पे बोल देते हैं, लिख देते हैं, या नहीं तो बहुत ज्यादा हुआ तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। लेकिन जिस वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ ये 1993 का साल था और 1993 का शुरुआती महीना ही था। नीतीश कुमार अभी भी लालू यादव और जनता दल दोनों के साथ थे, लेकिन दोनों से नाराज थे, जनता दल से भी और लालू जी से भी। तो एक पत्र लिखा नीतीश कुमार ने, लालू जी को पत्र लिखा। उस पत्र में नीतीश कुमार लिखते हैं कि आपसे अब आगे बात करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप किसी जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने को इच्छुक ही नहीं है। आपका पार्टी, सरकार या फिर लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति व्यवहार और आपके आसपास रहने वाले लोगों की चौकड़ी कुछ इस तरह की हो गई है कि कुछ कहने लायक, कुछ करने लायक, किसी विषय के ऊपर कोई बातचीत करने लायक कोई जगह बचता ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। जनता दल और हमारी सरकार की इस सफलता के पीछे हजारों नेताओं और अनगिनत कार्यकर्ताओं का लंबा संघर्ष रहा है, जिसने आपको सत्ता के शीर्ष पर बैठाया है। ये उसी संघर्ष का नतीजा है जिसे जेपी, कर्पूरी ठाकुर और रामानंद तिवारी जैसे बड़े नेताओं ने नेतृत्व दिया था। मैं हमेशा आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ा रहा। जब आप नेता प्रतिपक्ष बन रहे थे बिहार में तब भी, और जब आप बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे थे तब भी मैं आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ा था। मैं हमेशा आपकी सरकार की रक्षा के लिए खड़ा रहा और काम करता रहा। लेकिन इस सरकार ने हमारी सभी उम्मीदों और सभी आशाओं को झकझोर दिया है, ठुठला दिया है, झुठला दिया है। और ये सरकार आपके इर्द गिर्द सत्ता के चाटुकारों का सिर्फ एक खेल मात्र बन करके रह गया है। एक बात तो अब बिल्कुल साफ हो गई है कि अब आपकी सरकार के सारे ठेके और सारी नौकरियां एक खास जाति के लोगों को दिए जा रहे हैं। पिछड़ी जातियों के भीतर इस तरह का भेदभाव अन्य पिछड़ी जातियों, खास करके गैर पिछड़ी, गैर यादव जातियों के बीच एक अलग तरह का रोष पैदा कर रहा है। जिस निर्णय को हमने साथ में लिया था, जिन प्रयासों को हमने साथ में जिया है, मैं देख सकता हूं कि आप उन सबका श्रेय केवल स्वयं को दे रहे हैं। आप सबने मिलकर लालकृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करने का निर्णय लिया था, सबने मिलकर योजना भी बनाया था। इस घटना का सारा क्रेडिट जिस तरह से एक छद्म रूप से आपने अपने आप को दिया है, उस तरह से हमने कभी सोचा भी नहीं, लेना तो दूर की बात है। धर्मनिरपेक्षता की राजनीति कोई आपका पैदा किया हुआ मुरब्बा नहीं है। धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को हम सबने जिया है, सिर्फ किया नहीं है। लेकिन आपने उस धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को हड़पने का प्रयास किया है, भोगने का प्रयास किया है। ये तो स्वार्थ की राजनीति है ना। जब हम आपकी सरकार बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे थे तब हमें विश्वास था कि आप कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कुशासन को खत्म करने के लिए कुछ तो करेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मानो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हमेशा के लिए सत्ता में बनाए रखने के लिए सरकार चला रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप सिर्फ अपने चंद यार दोस्तों को कुटिल कामों में सहयोग करने के अलावा किसी अन्य तरह के किसी भी काम में कोई रुचि लेने को तैयार ही नहीं है, रुचि रखते ही नहीं है। यहाँ पर सरकारी खजाने का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है, पैसा का जबरदस्त हेरफेर हो रहा है, बंदरबाट हो रहा है, जिसके कारण सभी कल्याणकारी योजनाएं दम तोड़ रही हैं। और शासन वो तो मानो कोमा में चला गया है। पार्टी के सच्चे और कर्मठ कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, नाराज हैं और अनाथ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आप अपने वरिष्ठ सहयोगियों का अपमान भी करना शुरू कर दिए हैं। आप सिर्फ चंद चाटुकारों से घिरे रहना चाहते हैं। आपको सत्ता दिलाने में सहयोग करते समय हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आप ऐसा भी करेंगे। ये पत्र नीतीश कुमार जी ने दिल्ली स्थित बिहार भवन में घटी उस घटना के कुछ महीनों के या कुछ दिनों के बाद ही लिखा था या लिखवाया था, जब 1992 के अंतिम दिनों में नीतीश कुमार, ललन सिंह, शिवानंद तिवारी, बिशन पटेल के साथ लालू जी का गाली गलौज हुआ था। हर तरह का भद्दापन पार हो गया था उस घटना में। इस पत्र की पृष्ठभूमि और भी ज्यादा रोचक है, उस घटना से ज्यादा रोचक है। पृष्ठभूमि कुछ ऐसी थी कि भाजपा नेता सरयू राय सोन नदी और नालंदा जिले के आसपास जो
सूखा पड़ा हुआ था, बहुत भयानक सूखा पड़ा हुआ था, उस पे किसानों के प्रदर्शन जो चल रहे थे, उन किसानों की समस्याओं को लेकर के नीतीश कुमार के पास पहुंचे थे सरयू राय जी। सरयू राय हमेशा पढ़ने लिखने वाले नेता थे और खास करके किसान बाढ़ समस्या को लेकर के, सूखे की समस्या को लेकर के जीवन भर लिखते रहे। लेकिन जब सरयू राय नीतीश कुमार के पास पहुंचे तो ये तो सोचा नहीं कि अब नीतीश कुमार कृषि राज्य मंत्री नहीं रहे थे। 1989 की जनता सरकार में नीतीश कुमार कृषि मंत्री देवीलाल जी के राज्य मंत्री जरूर हुआ करते थे, लेकिन सरयू राय को लगा कि चूंकि नीतीश कुमार पहले रह चुके हैं कृषि मंत्री, कृषि राज्य मंत्री रह चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो पुराने लिंक होंगे अफसरों के बीच में, नेताओं के बीच में, तो कुछ करवा ही सकते हैं। लेकिन अब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी और भारतीय लोकतंत्र का वो रिवाज पनपना शुरू हो गया था जहां सत्ता बदलते ही सरकार के आवास से लेकर के कार्यालय तक के नेम प्लेट और नेम प्लेट के साथ उसका रंग भी बदल दिया जाना शुरू हो गया था। अब वो दौर आ गया था जहां पे प्रेम में एक्स हो चुके नौजवान एक दूसरे को बेवफा छोड़कर कोई दूसरा शब्द बोलते ही नहीं थे। बेवफा शबनम और अल्ताफ राजा का तुम तो ठहरे परदेसी, ये गाना बहुत जल्दी पूरे देश में धूम मचाने वाला था, धमाल मचाने वाला था। तो ऐसे माहौल में एक्स मिनिस्टर, एक्स कृषि राज्य मंत्री हो चुके नीतीश कुमार क्या कर सकते थे। लालू जी बिहार में सिंगल मैन आर्मी की तरह बहुजन की सरकार के नाम पर गर्दा उड़ाए हुए थे, रोज नया पॉपुलैरिटी का नया लेवल, नया ऊंचाई छुए जा रहे थे और नीतीश कुमार संसद के भीतर एक धारदार वक्ता के रूप में उभरने का प्रयास कर रहे थे या उभर चुके थे। और वक्ता भी ऐसे कि जिसके भाषण के सामने अटल बिहारी जैसे महारत जैसे व्यक्ति असहज होकर के तमतमाते हुए सदन से भाग जाया करते थे नीतीश कुमार का भाषण सुनते सुनते। अटल जी घंटा भर गरजते रहे लेकिन बरसे कभी नहीं। 6 तारीख को जो कुछ भी किया हुआ उसके लिए ये लज्जा प्रकट कर रहे थे, दुख प्रकट कर रहे थे। सभापति महोदय, अटल जी, अब अटल जी से आग्रह की सुनने चले गए। बहरहाल नीतीश कुमार को पता था कि उनकी पैरवी न तो भाजपा के मार्फत हो सकती है और न जनता दल के मार्फत हो सकती है और न ही कांग्रेस के मार्फत हो सकती है। पता चला कि लालू जी भी दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली के बिहार भवन में रुके हुए हैं। लालू जी अभी भी नीतीश कुमार के साथ सहज थे। सहज क्यों नहीं होते? संसद के भीतर जिस तरह से लालू यादव की तारीफों के पुल नीतीश कुमार बांध रहे थे, उस तरह के पुल तो शरद यादव भी कभी बांध नहीं पाए। नीतीश कुमार लालू यादव के पुल कभी भी सदन के भीतर। अयोध्या तक की यात्रा को, अधूरी यात्रा को पूरा करने चले थे तो आडवाणी जी में फिर साहस होना चाहिए था। उसी समस्तीपुर से अपनी यात्रा शुरू करते जहां इस देश के एक बहादुर लालू प्रसाद ने इनके रथ को पकड़ के रख दिया था, क्योंकि ये बर्बादी का रथ था। अधूरी यात्रा उनकी आडवाणी जी की शुरू हुई बनारस से। तो हम जानना चाहेंगे वाजपेयी जी से या बाद में इनके जो भी वक्ता मिलेंगे कि ये मिसिंग लिंक कब पूरा होगा। समस्तीपुर से बनारस तक का जो मिसिंग लिंक है वो कब पूरा होगा। नीतीश कुमार ने समय मांगा मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और समय मिल भी गया। संभव तो लालू यादव को ये पता नहीं होगा कि नीतीश कुमार अकेले नहीं आ रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह भी आ रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं। और सिर्फ ललन सिंह ही नहीं बल्कि उनके साथ शिवानंद तिवारी भी थे, बिशन पटेल भी थे, सरयू राय भी थे और हेगड़े सर भी थे। लेकिन सरयू राय उस समय बीजेपी के नेता हुआ करते थे। तो सरयू राय और हेगड़े जी ये दोनों गेस्ट हाउस के उस कमरे में दाखिल नहीं हुए जिस कमरे में लालू यादव जी बैठे हुए थे, रुके हुए थे। वो दोनों बिहार भवन के मुख्य द्वार के पास जो लगा रहता है गैलरी के अंदर कुर्सियां, उसी के ऊपर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एकाएक अंदर से, यानी कि जिस रूम के अंदर लालू यादव जी बैठे हुए थे, जहां पे नीतीश कुमार, ललन सिंह, शिवानंद तिवारी और बिशन पटेल मिलने के लिए उनसे गए थे, उसके अंदर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। कमरे के भीतर से माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां आ रही थी, जिसमें ललन सिंह और लालू यादव की आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा था और सबसे ज्यादा तेज आवाज लालू यादव का आ रहा था। दावा करने वाले तो यहां तक भी दावा करते हैं कि कमरे के भीतर लालू जी और ललन जी के बीच में, यानी कि ललन सिंह के बीच में मुक्केबाजी तक होने की नौबत आ गई थी।
लालू जी ललन सिंह से बोल रहे थे, निकल बाहर, बाहर निकल साला। जब तक सरयू राय कुर्सी से गैलरी में बैठे हुए, जिस कुर्सी पे वो बैठे हुए थे, वहां से उठ करके लालू जी के कमरे के बाहर तक पहुंचते उन्होंने देखा कि लालू जी अपने सुरक्षा गार्डों को बोल रहे थे, पकड़ के बाहर फेंक दो, बाहर ले जाओ घसीट के इन लोगों को। जब तक ललन सिंह को कोई सुरक्षाकर्मी हाथ लगाता, उसके पहले ही नीतीश कुमार ललन सिंह को दोनों हाथ से कमर के पास पकड़ करके बिहार भवन के बाहर निकलते हैं और बड़बड़ाते रहते हैं नीतीश कुमार कि अब साथ चल पाना मुश्किल है। नीतीश कुमार ने सरयू राय से एक ही दिन के बाद आग्रह किया कि वो उनके लिए, यानी कि नीतीश कुमार के लिए, एक सार्वजनिक पत्र लिखें जिसमें इस बात का जिक्र करे कि वो क्यों जनता दल और लालू यादव के साथ नहीं चल सकते हैं, उनका साथ छोड़ रहे हैं। ये पत्र वो सार्वजनिक करना चाहते थे, सभी को सार्वजनिक करना चाहते थे, जिसे आजकल ओपन लेटर कहते हैं। ये जो पत्र हमने आपको इस वीडियो में शुरू में पढ़ करके सुनाया था, ये उसी पत्र का हिस्सा है, जिसका आखिरी पन्ना आज तक नहीं मिल पाया है। जब जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी को इस घटना के साथ साथ नीतीश जी के द्वारा लिखे जा रहे या लिखवाए जा रहे उस पत्र के बारे में, जो कि वो लालू यादव को ओपन लेटर लिख रहे थे, जब पता चला तो वो लालू जी के पास भागे गए, लालू जी से पूछा इस तरह घटना के बारे में, और लालू जी को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि आपको माफी मांगना होगा। यानी कि लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी मांगने को तैयार भी हो गए। उसके बाद फिर शरद यादव जी ने नीतीश जी को फोन लगाया कि आप आइए, मिलिए, बैठिए और सुलह कीजिए। लेकिन उसके बाद नीतीश जी लालू जी से मिलने का प्रयास जो हो रहा था, नीतीश जी ने साफ इनकार कर दिया। जब सारे प्रयास शरद जी के विफल हो गए, तब शरद जी ने नीतीश जी से बोला, कम से कम वो पत्र तो देख दो पढ़ने के लिए जो तुमने लालू जी को लिखा था या जिसको तुम सार्वजनिक करने वाले थे। अंततः वो पत्र सरयू राय जी से नीतीश कुमार जी ने लिया और लेकर के उस लैंग्वेज को और हार्श बना दिया, उस लैंग्वेज को और अटैकिंग बना दिया, भाषा को और अधिक आक्रामक और लालू जी के नीतियों पे प्रहार करता हुआ बना दिया और शरद यादव जी को दे दिया। अब पता नहीं वो पत्र जो आपको हमने पढ़ाया, जिसका आखिरी पन्ना हमें भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, वो पत्र शरद जी ने कभी लालू यादव जी को पढ़वाया, दिखाया या नहीं दिखाया, ये तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि शरद यादव जी अब जिंदा नहीं है। लेकिन इस तीखे पत्र के बाद भी नीतीश कुमार को पूरे 2 साल लग गए थे अपनी अलग पार्टी, अपनी अलग समता दल पार्टी बनाने के लिए। जो जानते हैं नीतीश कुमार को, वो अच्छे से जानते हैं नीतीश कुमार को, कि नीतीश कुमार अपना हर कदम बहुत धीरे धीरे बढ़ाते हैं, बहुत फूक फूक कर आगे कदम रखते हैं। ठीक लालू जी के विपरीत, लालू जी को जो करना होता है वो एकदम एक झटके में करते हैं। पत्र के उस आखिरी पन्ने के बारे में शिवानंद तिवारी और सरयू राय दोनों ने बताया था कि आखिरी पन्ने पे ये साफ साफ लिखा हुआ था कि वो नीतीश अब किसी कीमत पर लालू जी के साथ नहीं जा सकते हैं, किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता है और वो अपना रास्ता अलग करने वाले हैं। ऐसी कहानियां जब एक बिहार की राजनीति में नए युग का अंत आगाज हो रहा है, एक युग का अंत हुआ है नीतीश कुमार के साथ, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम आपको सुनाएंगे और एक के बाद एक सुनाएंगे जो नीतीश कुमार जी से संबंधित है। आप बने रहिए न्यूज हंड्रेड के साथ। नमस्कार।